हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। और आज मैं कराने जा रहा हूं आप लोगों को 9th क्लास डीबीएससी के इंग्लिश की यूनिट नंबर 6 एक्टिविटी नंबर 10, जो बेसिकली रीच फॉर द टॉप का सेकंड पार्ट है, जिसको लिखा है मारिया सारापोवा के ऊपर और संतोष यादव जी के ऊपर। जो था वो मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूं, आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 भी है, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी के ऊपर भी बना दिया है, तो दोनों को मदद मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अ रशियन गर्ल मारिया सारापोवा रीच द समिट ऑफ द वुमेन टेनिस व्हेन शी वाज barely 18। क्या कह रहा है कि मारिया सारापोवा एक रशियन गर्ल है जिन्होंने वुमेन टेनिस के अंदर टॉप रैंक हासिल की थी। समिट मतलब टॉप रैंक हासिल की थी जब वो ओनली या फिर 18 साल से कम थी। सिर्फ या तो वो 18 की थी या 18 से कम थी। एज यू रीड अबाउट हर, जब आप इसको पढ़ेंगे, सी इफ यू कैन ड्रॉ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। तो देखते हैं कि हम कौन कौन से कंपैरिजंस संतोष यादव और मारिया सारापोवा के बीच में कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग। डिसआर्मिंग मीन्स लाइकेबल, मतलब जिसको आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद हर मतलब डिफरेंट। रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि मारिया सारापोवा के अंदर कुछ तो ऐसा है जिससे लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, मतलब वो लाइकेबल पर्सन है। पर कुछ ऐसा है जो उनके रेडी टू स्माइल और ग्लैमरस अटायर से थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक है, जो बेसिकली अपोजिंग है। पर फिर भी वो अपोजिंग चीज हमें क्या लगती है, लाइकेबल लगती है। वो क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। उनके अंदर वो कौन सा ट्रेट है, कौन से गुण है, कौन से लक्षण है जिसकी वजह से लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। ग्लैमरस अटायर मतलब ब्यूटीफुल अटायर। And that is something in her lifted her on a Monday, 22 August 2005 to the world number 1 position in women tennis। और शायद वही ट्रेट, वही क्वालिटी थी उनके अंदर जिसने उनको लिफ्ट किया और वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन दी टेनिस, वुमेन टेनिस के अंदर, क्योंकि वो बहुत अच्छी टेनिस प्लेयर है और वुमेन टेनिस के अंदर उनको नंबर 1 पोजीशन आई। और वो कब आई? तो 22 अगस्त 2005 में। ठीक है, तो वो नंबर 1 टॉप टेनिस प्लेयर बन गई थी। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, मतलब ये सारी चीजें, मतलब वो टॉप पे पहुंचना, उनका बेस्ट टेनिस प्लेयर बनना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। पॉइज्ड बियॉन्ड हर ईयर्स। पॉइज्ड मतलब जब वो छोटी थी तो वो काफी ज्यादा काम थी, मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो काम नहीं होते, एलिगेंट नहीं होते। पर जो मारिया सारापोवा थी वो काफी एलिगेंट, काफी काम पर्सनालिटी थी उनकी जब वो छोटी थी। मतलब दूसरे बच्चों की तरह चिड़चिड़ी नहीं थी, हर बात पे रोने नहीं लगती थी, वो काफी स्ट्रांग महिला थी। The Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. Pinnacle मतलब टॉप रैंक। ठीक है, मतलब कि इन्होंने 4 साल की कड़ी मेहनत की, इन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर वो टॉप रैंक पर पहुंच गई। तो कितनी हार्ड वर्किंग महिला होंगी ये, कितनी ज्यादा इन्होंने मेहनत की होगी, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये जो ट्रेनिंग थी, ये जो इनको टॉप लेवल का रैंक मिला है, इनको ये ऐसे ही इनको हाथ में नहीं आ गया, झोली में नहीं आ गया। इसके लिए इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। मतलब ये जो रैपिड एसेंट आया है, रैपिड एसेंट मतलब कि एकदम से जो तेजी आई है इनकी लाइफ में, जो टॉप बनने की, और वो भी इस फायरसली कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में, ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ही ज्यादा। जब ये 9 साल की थी, 9 ईयर बिफोर विद लेवल, मतलब 9 साल की तो नहीं बोल सकते, 9 साल पहले, मतलब कि जिस दिन ये टॉप लेवल पे पहुंचे उससे 9 साल पहले शुरू हुआ था इनका। और कैसे शुरू हुआ था? तो लेवल ऑफ सेक्रीफाइस के साथ, मतलब बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। शायद बहुत कम बच्चे वो सेक्रीफाइस कर पाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत कम बच्चे। और वो क्या सेक्रीफाइसेस थे? मतलब वो प्रिपेयर भी नहीं थी कि ऐसे ऐसी सेक्रीफाइसेस उनको करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, पर फिर भी वो सेक्रीफाइसेस किए उन्होंने और वो टॉप लेवल की टेनिस प्लेयर बन गई। एंडोर मतलब सहना। ठीक है। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे, मतलब कि उन्होंने अपना 10वां जन्मदिन भी नहीं मनाया था। व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, जब उनके बैग वगैरह पैक कर दिए और उनको ट्रेन में बिठाया और ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट वो पहुंच गई। अब आप सब बोलोगे कि कैसे रशिया से ट्रेन में, कैसे ट्रेन से पहुंच सकते हैं वहां से, क्योंकि अमेरिका बहुत पास पड़ता है। द ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। जो ये ट्रिप था
फ्लोरिडा तक जाने का। फ्लोरिडा कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। वो अपने फादर के साथ उन्होंने किया, जिनका नाम था यूरी, और जिसकी वजह से शायद वो इतनी सक्सेसफुल और इतना ज्यादा स्टारडम उनको मिला, क्योंकि अगर वो शायद फ्लोरिडा नहीं जाती तो उनकी लाइफ चेंज नहीं होती। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलिना। पर जब वो अमेरिका पहुंची तो उनको 2 साल तक अपनी माँ से मिलने नहीं दिया गया। अब वो क्यों नहीं मिलने दिया गया वो भी आगे पता चलेगा आपको। तो सोचो, एक 10 साल का बच्चा जो अभी 10 साल का हुआ भी नहीं है, वो अपनी माँ से दूर जा रहा है और 2 साल तक अपनी माँ को मिलेगा भी नहीं। तो कितना, मतलब कितना ज्यादा दुख उनको सहना पड़ा होगा, कितना ज्यादा प्रॉब्लम में वो रही होंगी। उनकी मदर का नाम था एलिना। The letter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. यहाँ पे लेटर कौन है? यहाँ पे पेरेंट्स की बात करें, मदर की बात करें, तो मदर को साइबेरिया में ही रहने दिया गया, साइबेरिया में ही रह गई, क्योंकि उनके वीजा में कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, जिसकी वजह से वो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं जा पाई अपनी बेटी के पास और उसको देख नहीं पाई 2 साल तक। The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life. और 9 साल की बच्ची ने ऑलरेडी अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन सीख लिया था कि क्या उनको खोना पड़ेगा और क्या पाने के लिए। द टेनिस एक्सेलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। मतलब कि टेनिस के अंदर अगर उनको एक्सेलेंस पानी है, टॉप लेवल में पहुंचना है, तो उसका उनको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत थी अपनी मदर से दूर रहना, वो भी 2 साल के लिए, विच इज वेरी हार्ड फॉर अ लिटिल चिल्ड्रन। ठीक है। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया सारापोवा रिकॉल्स। जब भी वो किसी इंटरव्यू में बोलती है तो बोलती है कि मैं बहुत लोनली फील करती थी, बहुत ज्यादा लोनली, मेरे कोई दोस्त नहीं थे, कोई जानकार नहीं थे। और आपको पता है कि एक इंसान एक देश से दूसरे देश में जा रहा है, तो वहां पे उस अपना वजूद बनाना, अपना एनवायरमेंट बनाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। वो अकेला पड़ जाता है, ना उसके दोस्त है, ना फैमिली है, कोई भी नहीं है। तो वो एक फॉरेनर है, और वहां पे कितना ज्यादा मिस यूज किया जाता है फॉरेनर्स का, दूसरे देश में कितना ज्यादा उनके साथ बुरा किया जाता है। तो वही यहाँ पे हुआ था इनके साथ। आई मिस माई मदर टेरिबली। मैं अपनी माँ को बहुत बुरी तरीके से याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और मेरे फादर जितना वर्क कर सकते थे, जितना काम कर सकते थे, क्योंकि ऑफकोर्स टेनिस की प्रैक्टिस सीखना, वो भी प्रोफेशनली, उसमें बहुत पैसा लगता है, और उस पैसे को देने के लिए उनके फादर बहुत वर्क करते थे, बहुत काम करते थे, सो दैट कि उनकी जो टेनिस ट्रेनिंग है वो चलती रहे। सो ही कुडंट सी मी ईदर। और ऑफ कोर्स उसके फादर क्योंकि बहुत काम करते थे, इसलिए वो मारिया सारापोवा से नहीं मिल पाते थे, नहीं मिल सकते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, क्योंकि जब वो छोटी थी तो बहुत जल्दी सोने चले जाती थी, कभी कभी 8 बजे, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट। द अदर टेनिस प्यूपिल मतलब स्टूडेंट्स, जो दूसरे टेनिस स्टूडेंट्स होते थे, वो आया करते थे, वुड कम इन एट 11 PM। वो 11 बजे आते थे अपने पार्टी वगैरह करके, एंड वेक मी अप, और वो मुझे उठा दिया करते थे, एंड अदर ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। और मुझे ऑर्डर करते थे कि चल खड़ी हो, जाके साफ कर पूरा का पूरा कमरा और ये सारे काम कर। तो बहुत ज्यादा उनको रैक किया जाता था, बुली किया जाता था, कह सकते हो, क्योंकि वो एक तो दूसरे देश से थी, प्लस वो बहुत छोटी थी सारे टेनिस प्लेयर में, इसीलिए। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। तो देखो, इनकी यही क्वालिटी है जो इनको टॉप लेवल पे पहुंचा गई, और आपके अंदर भी ये क्वालिटीज होनी चाहिए, सो दैट कि आप टॉप लेवल पे पहुंचो। मतलब उनकी जब रैगिंग होती थी, उनको जब बुरा भला कहा जाता था, तो वो डिप्रेस नहीं होती थी, वो टेंशन नहीं लेती थी, वो बल्कि और डिटरमाइन हो जाती थी कि मैं दिखा दूंगी, और मेंटली टफ भी हो जाती थी, मैं करके दिखा दूंगी, इनको बता दूंगी कि मैं हूं कौन। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और ऐसे करते करते 9 साल की बच्ची ने अपना खुद का ख्याल रखना सीख लिया। टेक केयर मतलब ख्याल रखना। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। इन्होंने कभी भी, इनके दिमाग में कभी ये ख्याल ही नहीं आया कि क्विट करना है, गिव अप करना है, क्योंकि इनको पता था कि इन्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ में। और आपको भी अभी से सोचना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या पाना है आपको अपनी लाइफ में, और कभी क्विट नहीं करना उसको पाने के लिए, गिव अप नहीं करना है, करते रहो, कभी ना कभी तो लक काम करेगा। ठीक है, तो वही हमारे सारापोवा के साथ हुआ। When you came from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन लिखी है इन्होंने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से आप लोगों को समझाने के लिए, कि जब आप के पास कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है आपके पास, और आप कुछ कुछ खोने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं है, यही लिखा है ना, व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग। ना तो आप किसी चीज से आए हो, ना ही आपके पास कुछ है खोने के लिए, तो आप इसके लिए क्या हो जाते हो, हंग्री हो जाते हो, डिटरमाइन हो जाते हो कि मुझे तो ये पाना ही है, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर ह्यूमिलेशन। वो बोल रही है कि मैं और भी सह सकती थी, बहुत कुछ सह सकती थी, एंड इंसल्ट्स को सह सकती थी। ह्यूमिलेशन इंसल्ट मतलब बेइज्जती।
देन दैट टू स्टेडफास्ट परस्यू माई ड्रीम, जिससे कि मेरी जो ड्रीम, जो सपना पूरा करने की जो स्ट्रेंथ थी वो आती है मुझे। तो मैं बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन सह सकती थी, बहुत ज्यादा इंसल्ट सह सकती थी, जिससे मुझे बहुत ज्यादा क्या मिल सकती थी, प्रेरणा मिल सकती थी और अपने आप को मैं स्ट्रांग बनाती परस्यू करने के लिए। पर जितना था उतने में ही वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे पहुंच गई थी। द टफनेस रन थ्रू मारिया इवन टुडे, आज भी ये टफनेस उनके शरीर में है, उनके माइंड में है। इट वॉज द की टू हर बेगिंग द वुमेन टेनिस वुमेन सिंगल्स क्राउन एट विंबलडन इन 2004, और शायद यही टफनेस था जिसकी वजह से वो वुमेन सिंगल के अंदर जीती थी विंबलडन में 2004 में, एंड टू हर मेटेरोइक राइज टू द वर्ल्ड नंबर 1 स्पॉट द फॉलोइंग ईयर। और 2005 में, जैसा कि हमें पता है कि 2005 में वो टेनिस में टॉप लेवल की प्लेयर बन गई थी, मतलब उन्होंने नंबर 1 पोजीशन प्राप्त की थी, है ना, 2005 में। While her journey from frozen plain of Siberia to the summit of women tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiments. बोल रहे हैं कि उनकी जो जर्नी थी फ्रोजन साइबेरिया, फ्रोजन प्लेन्स ऑफ साइबेरिया, आपको पता है कि जो साइबेरिया है वहां पे बहुत सर्दी पड़ती है, वहां पे प्लेन है, वहां पे सिर्फ बर्फ ही गिरती रहती है, बहुत ठंड रहती है। तो वो वहां से आई थी और वो अब वुमेन की टॉप नंबर 1 पोजीशन उन्होंने ग्रैब कर लिया था वुमेन टेनिस के अंदर, जिससे उनकी जितने भी फैंस हैं वो टच कर गया उनका हार्ट। मतलब उनकी कहानी कोई भी सुनता है, कोई भी टेनिस फैन सुनता है तो हमारे सारे लोगों को पसंद जरूर करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में इस टॉप पोजीशन को पाने के लिए। पर फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ, वो खुद एक यंगस्टर है अभी भी, अब नहीं है, ऑफकोर्स बहुत साल पहले की बात करेंगे, वो कहती हैं कि मेरे को सेंटिमेंट होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो क्यों कहती है ऐसा आपको आगे पता चलेगा। द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर एम्बिशन मेक इट इम्प्लाई क्लियर दैट शी कंसीडर द सैक्रिफाइसेस वर वर्थ इट। तो जब भी उनसे पूछा जाता है कि क्यों आप सेंटिमेंट क्यों नहीं होती, अपनी पास्ट को याद करके आप रोती क्यों नहीं है, आपको बुरा क्यों नहीं फील होता, तो वो सीधा देखती हैं और स्ट्रेट आंसर देते हैं कि ये जो मेरा सपना था, जो मेरा एम्बिशन था, ये इसको पाने के लिए ये क्लियर है कि ऑफ कोर्स आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। जब तक आप लोगों से बिछड़ोगे नहीं, दूर नहीं होगे, आपको उसकी अहमियत नहीं पता चलेगी। और जब वो अपने माँ से दूर हुई, अपने पेरेंट्स से दूर हुई, और उन्होंने जब हार्ड वर्क करना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि उनको कुछ पाना है अपनी लाइफ में, तो वो वर्थ था, वो सेक्रीफाइसेस वर्थ था। अगर वो शायद सेक्रीफाइसेस नहीं होते, इनको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता, तो शायद वो उनको इसकी अहमियत का पता नहीं चलता। आई एम वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव, वो बोलेंगे मैं बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव हूँ। बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव वो पर्सन होता है जो हर एक चीज में बेस्ट करता है अपनी। आई वर्क हार्ड एज वट आई डू, जो भी मैं काम करती हूँ मैं उसमें बहुत मेहनत करती हूँ। इट्स माई जॉब, ये मेरा काम है। एंड दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस। मंत्रा फॉर सक्सेस मतलब कि आपका एक, कह सकते हैं एक विचार होता है, एक सोच होती है कि मुझे जो पाना है उसके लिए मुझे क्या करना है। तो ये उनका मंत्रा था कि आप हार्ड वर्किंग रहो, डिटरमाइंड रहो, और जो करते हो उसको बेस्ट करके दो, तो शायद आप टॉप पे पहुंच जाओगे। तो ये मंत्रा इनका है। Next, though Maria Sharapova speak with a pronounced American accent, she proudly parades the Russian nationality. वो कह रहे हैं कि मारिया सारापोवा जो है वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करती है, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र में वो अमेरिका आ गई थी, तो उनको उनका जो एक्सेंट है, उनका बोलने का जो तरीका है वो अमेरिकन है। पर फिर भी वो बोलती है कि मैं रशियन हूँ, मैं रशियन, मेरी नेशनैलिटी रशियन है। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज, वो सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए कहती हैं, आई एम रशियन, मैं रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये सच है कि यूएस एक बिग पार्ट है मेरी लाइफ का, क्योंकि यूएस नहीं होता तो शायद मैं इतनी बड़ी टॉप प्लेयर नहीं बनती। बट आई हैव अ रशियन सिटीजनशिप, पर आज भी मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, मेरे रग रग में रशियन ब्लड है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी टू, अगर वो मुझे चाहेंगे कि मैं उनके लिए, उनकी तरफ से ओलंपिक्स खेलूं, तो मैं उनकी तरफ से ओलंपिक्स जरूर खेलूंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन मारिया सारापोवा लिस्ट फैशन, बोले कि जितने भी टीनेज सेंसेशन है, टीनेज सेंसेशन मतलब पॉप स्टार्स वगैरह, जो जो मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं टीनेजर्स को, तो वो भी एक टीनेज सेंसेशन थी। तो उनको भी फैशन में इंटरेस्ट था, सिंगिंग में इंटरेस्ट था, डांसिंग में इंटरेस्ट था, और उनकी ये सारी हॉबीज रही हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवल ऑफ आर्थर कैनन डॉयल, जिन्होंने आर्थर कैनन डॉयल ने वो भी लिखी है ना शर्लक होम्स, तो शर्लक होम्स जो भी लिखे, तो वो काफी ज्यादा बड़ी फैन है आर्थर कैनन डॉयल की, और वो उनकी रीडिंग्स पढ़ती है, नॉवेल्स पढ़ती हैं। हर फॉन्डनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स, सोफिस्टिकेटेड मतलब ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा यूनिक, अलग अलग से इवनिंग गाउन पहनना उनको बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। और अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव फॉर, मतलब ये चीज जो है ना थोड़ी सी अजीब है, कि उनको बहुत ज्यादा पसंद है पैनकेक्स
विथ चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। तो आपको पता है कि पैनकेक्स, चॉकलेट स्प्रेड, फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हेल्दी पर्सन नहीं खाते हैं, और ये फिट रहना चाहती है, इवनिंग गाउन पहनना चाहती है, ब्यूटीफुल लगना चाहती है। प्लस ये टेनिस प्लेयर है तो उनको कितना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट डाइट पे रहना पड़ता है, पर फिर भी उनको बहुत पसंद है पैनकेक खाना, चॉकलेट स्प्रेड खाना, फिजी फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। आपको पता है इरेटेड जो होती है, अरे जो कोका कोला वगैरह आती है, मिरिंडा वगैरह आती है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं किया मैंने। ओके, लास्ट, मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। पिजन होल्ड मतलब कि आप इनको कैटेगरी में नहीं रख सकते, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं रख सकते कि ये है। और her talent, unwavering desire to succeed and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। क्योंकि उनका जो टैलेंट था, उनका जो डिजायर था सक्सेस पाने का, उनका जो रीडीनेस मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, और उन्होंने जितने भी सेक्रीफाइस किए अपनी लाइफ में सो दैट कि वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड बन सके। फ्यू वुड ग्रज हर रिचेस, शी इज नाउ रीपिंग। कई कुछ ही लोग होंगे जो इनसे ग्रज रखते होंगे, ग्रज मतलब दुश्मनी रखते होंगे या चिढ़ते होंगे इनकी रिचनेस से, जो आज वो काट रही हैं। अब देखो, जो आज जैसा आप करोगे वैसे ही तो आपको मिलेगा। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, हार्ड वर्क किया, और इनको काफी पैसा मिल रहा है, काफी ज्यादा चीजें मिल रही हैं, काफी फेम मिल रहा है। तो कुछ ही लोग होंगे जो इनसे जलते होंगे। दिस इज वट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनिटरी गेन्स। मॉनिटरी मतलब मनी, मनी गेन्स। तो जब भी उनसे पूछा जाता है कि क्या है आपके मॉनिटरी गेन्स, क्या आप सोचते हो उसके बारे में, तो वो टेनिस से जो मॉनिटरी गेन आता है उसके बारे में वो क्या बोलती है? ऑफकोर्स मनी इज अ मोटिवेशन, टेनिस इज अ बिजनेस एंड स्पोर्ट। वो कहते हैं ऑफ कोर्स मनी तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आप एक उम्मीद के साथ कर रहे हो कि हाँ इससे मुझे पैसा आएगा, मुझे सक्सेस आएगा। तो मनी इज मोटिवेशन, और टेनिस एक बिजनेस भी है, एक स्पोर्ट्स भी। आपको पता है कि स्पोर्ट्स खेलते हैं और उससे बिजनेस भी बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं वो प्रमोशंस करते हैं हर एक चीज का, उसका पैसा लेते हैं बहुत बड़ा। आपने कई सारे टीवी एड्स में भी बहुत सारे क्रिकेटर्स या कोई भी मतलब टेनिस प्लेयर वगैरह को देखा होगा, यू नो, ऐड करते हुए, प्रमोशन करते हुए, जिससे बहुत पैसा मिलता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। पर मेरे लिए क्या था, मेरे लिए मनी से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था कि मुझे नंबर वन बनना था वर्ल्ड में, सबको दिखाना था कि व्हाट आई कैन डू। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही ड्रीम जो था जिसकी वजह से वो आज इतनी टॉप लेवल की प्लेयर बन गई हैं और इतनी ज्यादा बेस्ट टेनिस प्लेयर है वो। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। आई होप आपको कोई भी लाइन और कोई भी वर्ड में कोई दिक्कत ना हो। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड में आपको दिक्कत है, तो प्लीज कमेंट में मुझसे जरूर पूछिए। कोई भी डाउट रखता है तो प्लीज पूछिए। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा, सो दैट कि मैं ऐसी और भी वीडियो डीवीएससी और एसएससी के लिए बना सकूं। मुझे 10th की भी बनानी है, तो जो भी 10th का स्टूडेंट देख रहा है मेरी वीडियोस को, तो प्लीज मुझे सारे के सारे कंटेंट प्रोवाइड कीजिए, सो दैट कि मैं उस पर ज्यादा वीडियोस बना सकूं और आपकी मदद हो सके। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।